ठाकुर जी लीला करते हैं। कभी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं, कभी यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है तो जलती हुई लकड़ी लेके भाग जाते हैं, कभी अपने दांत गिनते हैं और फिर बछड़ा के दांत गिनते हैं। मैया के सामने जाके रोने लग जाते हैं, मैया मेरे 2 ही दांत काहे क्यों निकले हैं, अभी और कब निकलेंगे। रोज ठाकुर जी रोज मणि के सामने खड़े हो जाते हैं और मणि के सामने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए अपने दांत गिनते कितने निकले आए, और रोज गिनती करते हैं उनकी। दांत निकलेंगे कैसे, मैया ने कह दी लाला दूध पियो कर, बात दांत निकलेंगे। सो ठाकुर जी दूध पी मैं, खूब दूध पी मैं, मेरे दांत निकले आए। अब 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के 4 दांत निकले। सो ठाकुर जी कोई भी चीज खामे यहीं ते खामे, और दाऊ दादा के सबरे दांत निकल आऊं, कभी यहां ते खामे कभी यहां ते खामे। सो ठाकुर जी चिढ़ जाए, रोमे, फिर मैया ये देखो वो चिढ़ावे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मोहे दाऊ दादा बहुत चिढ़ावे, तू यार समझा ले। मैया बोली कहा बोले दाऊ। बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। मोते कहे मोल को लीनो, 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 तू यशुमती कब जायो, मैया मोहे दासुमती कब जायो। जैसे कई बार सगे बहन भाई होते हैं ना, सब सावधानी से सुनना, सगे बहन भाई होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। जैसे बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वो छोटे बहन भैया से क्या कहते हैं, ए तेरे को तो पता आधी रोटी में लेके आए थे हम, तो हमारे घर में थोड़ी जन्मी थी, तुझको तो हम कूड़ेदान से उठा लाए थे, ऐसा बोल देते हैं ना कई बार। फिर वो रोती हुई जाती है, मम्मी देखो ये पूरे दिन ऐसे बोलता रहता है, मेरी तो 3 बड़ी बहन है, मेरे ऊपर कोई नहीं, भैया नहीं मोये चढ़ाए गए खूब। ऐसे ये पद मैं जब बोलता हूं सुनता हूं तो हमें भी याद आती है। ऐसे ही दाऊ दादा चढ़ाते हैं ठाकुर जी को। मैया दाऊ दादा मोते यो के कि मैं मोल को लियाऊं, मैं तेरो लाला नाऊं। यशोदा मैया अरे ना लाला ऐसे कब कह दी माने। ठाकुर जी बोले मैया लेकिन एक मेरी बात सुन। बोले कहा कभी कभी मोकू भी शक तो होवे कि कहीं मैं तेरो लाला ना हूं, तू कहीं मोकू मोलते तो ना लेके आई। क्यों लाला तो ऐसो काई को लगे। बोले दाऊ ने एक बात कही। बोले कहा कही। आहा गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत शामल आयो, मैया मोहे तू कत। मैया दाऊ दादा बोले और बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। मैया ना लाला बोल तू कहा बात है। बोले दाऊ दादा कह रो तू भी गोरी, नंद बाबा गोरी, मैं कहां ते सांवरो है गो। मैया मोकू तो संदेह होवे कि कहीं तू मोकू आधी रोटी पे तो ना लाई। यशोदा मैया गोद में भले, अरे मेरो लाला तू ऐसा रोयो मत कर। अरे ना लाला ऐसी कोई बात ना है। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा एक बात ते मोए और संशय होवे कि मैं तेरो लाला ना हूं। बोले कहा तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीजी, दाऊ कबहू न। मैया गलती मैं करूं
पर गलती दाऊ दादाऊ करे, बाप है तू कभी गुस्सा ना करो, मेरे पीछे तू ऐसे छड़ी लेके भागे मैया, या तो मुकु संशय है जाए कि मैं तेरो लाला ना हूं, तू बाय ना मारे, तू मोये मारती रहे, मुंह पे गुस्सा करे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ। यशोदा मैया बोली, अरे नाय लाला, तू मेरो ही लाला है, तू मेरो ही सुत है। अरे लाला तू साची बताऊं, तू जब भयो खाओ तब तो गोरो ही हतो, फिर मैया में कारो कैसे है गो। अरे तो कु धौरी गैया को दूध दऊं, तो कु गिर गैया को दूध दऊं, सबरी गैया को दूध कोई को ना पीवे, वह सांवरी गैया कोई दूध पीवे, या हमारे तू कारो है गो लाला। अच्छा मैया, वह सांवली भैया गैया के दूध ते सांवरो वे हूं मैं, बोलो हम बे, तू मेरो ही लाला है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी फिर भी नहीं माने, तो यशोदा मैया लाला को लेकर के गौशाला गई। यशोदा मैया ने नंद भवन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपने गहनेन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपनी सौगंध खा ली, तब भी लाल जी नहीं माने। तब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई और गैयान की सौगंध खा करके कही, बोले लाला तू ही मेरो लाला है, मैं ही तेरी मैया हूं। ठाकुर जी के तब आंसू रुके, हाँ मैया अब सांची कह रही है तू, मैं ही तेरो लाला हूं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत। ऐसी प्रेमी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी आकाश से कभी कभी प्रेमाश्रु झरने लग जाते हैं देवताओं के। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटक, एक और पद आता है, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किते बेर मोए दूध पिवत भय, ये अजहू है छोटी, कितने दिनांत में दूध पी रहा हूं, मैया मेरी चोटी ना बढ़ रही। और बात दाऊ दादा की देख कैसी नागिन कैसी है, जैसी खोलने का है तो ऐसा लगा नागिन लटक रही हो, मेरी ऐसी लगे जैसे केंचुआ लटक रहा हो कोई। मैया मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी। ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं और सबका समाधान यशोदा मैया करती हैं। ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। अब धीमे धीमे ठाकुर जी महाराज और लीलान में विस्तार करने लगे। पतो चली ठाकुर जी को कि सब ब्रजवासी इतनो दूध घी दही दूध आदि सब निकालें, पर इन सबन को अपने घर में रखवे को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने सब ब्रजवासी को कह रखी है कि भैया जितनो गौरस आवेगो वहां में से एक एक पात्र ही बस घर रखोगे, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़ेगा। और कंस के सैनिक देखने आते हैं, अगर किसी घर में ज्यादा गौरस मिल जाता है तो उस व्यक्ति की खूब पिटाई होती है। इस भय से सारे ब्रजवासी अपने घर में दूध घी दही मक्खन जितना भी निकालते हैं सब मथुरा दे आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, ठाकुर जी बोले हम गैया रखें, गैया की सेवा करें और ये कंस के यहां काई को देना पड़े। ठाकुर जी बोले अभी मैं 3 वर्ष को 3.5 वर्ष को मेरी बात कोई समझेगा नहीं, दूसरे तरीका ते सबरे गौरस ब्रज में रोकने पड़ेंगे। और ठाकुर जी ने चोरी करनी प्रारंभ कर दी। स्वयं के ठाकुर जी के घर में घी के कुआं हैं, मक्खन के भंडार हैं, दूध की नदी बह सकती है प्रत्येक दिन, 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी करने के लिए ब्रजवासियों के यहां क्यों जाते हैं, ये सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये सब ब्रजवासी अपने घर को गौरस कंस के यहां भिजवा दें।